क्या हमारे झारखंड में कुल 33-34 बच्चे भी नहीं रह गए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके? और अगर नहीं रह गए, अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो झारखंड के उच्च शिक्षा को सुधारिए, और अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, झारखंड को पुनः बिहार में सम्मिलित कर दीजिए। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड अलग राज्य बने हुए 24 वर्ष बीत गया है। यहाँ कई राजनीतिक पार्टियों ने झारखंड के बारे में अलग अलग बातें अपने जनता को समझाई और बताई है। अब जब जेएमएम की बात करेंगे, जिसकी वर्तमान में अभी यहाँ सरकार चल रही है, जेएमएम का कहना है कि शिबू सोरेन जी ने लड़ाई लड़ी है झारखंड को अलग करने में, और सही बात, बड़ी लंबी लड़ाई शिबू सोरेन जी ने लड़ी है, बड़ा लंबा संघर्ष उनका रहा है। बीजेपी से जब आप बात करेंगे तो बीजेपी के नेतागण हमेशा कहते हैं कि जब केंद्र में अटल बिहारी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय झारखंड अलग हुआ और झारखंड राज्य बना। अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट रहता तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। एक और पार्टी है आजसू, जो हमेशा झारखंडियत की बात करती है, झारखंडियत की पार्टी झारखंड की पार्टी होने का दम भरती है और लगातार ये दावा करती है कि हम झारखंड से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। इन तीनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया। भले ही आजसू ने प्रत्यक्ष रूप से राज नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में वो रहे हैं। सुदेश महतो जो उनके सुप्रीमो है, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड में। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज वर्तमान में एक बहाली हुई है, बहाली रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक गाना बहुत हमारे झारखंड में फेमस है, हाय रे हमर सोना झारखंड। आप झारखंड को बहुत अच्छा बता रहे हैं, झारखंड को सोना बता रहे हैं, सोने का जगह बता रहे हैं, बहुत झारखंड को आप प्यार दुलार दे रहे हैं, पुचकार रहे हैं, लेकिन क्या आपका झारखंड उस तरह का है जैसा आप उसके बारे में बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं? हाँ, प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड बहुत समृद्ध है, हमारे यहाँ खनिज बहुत है, लेकिन जब बात नियुक्ति बहाली की आती है तो कहीं ना कहीं हमारे राजनेता बहुत पीछे रह गए हैं। हम भले ही बिहार से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, नियुक्ति नौकरी के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे, तो आज भी आपको मिलेगा कि यहाँ बाहरियों का कब्जा है, और इसी तरह अगर सारा सिस्टम चलता रहा तो बाहरियों का ही कब्जा रहेगा। आते हैं आज के मुद्दे पर। या रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, कुल 33 प्रोफेसर की बहाली हुई है। आज एक लिस्ट आया है, सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। जब आप उस लिस्ट को देखेंगे, और अगर आप सच में अगर आपको झारखंड से प्रेम है, सच में अगर आप झारखंडियत को अपने दिल में बसाते हैं, तो आपको ये लिस्ट देख के जरूर गुस्सा आएगा। गुस्सा आने का रीजन है, कुल 33 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई रांची यूनिवर्सिटी में, जिसमें अगर आप उसमें, हमारे आम भाषा में कहावत है कि डिबरी, अगर जो देहात में रहते अगर समझते होंगे तो बहुत, जब लाइट बत्ती झारखंड में नहीं हुआ करती थी बहुत ज्यादा, तो किसी भी एक शीशे के बोतल में किरोसिन तेल डाल के जलाया जाता था उजाला करने के लिए हमारे घरों में। तो अगर उस 33 लिस्ट में उसे डिबरी बोला जाता था। 33 के लिस्ट में अगर आप डिबरी जला के भी खोजिएगा तो मात्र आपको एक झारखंडी व्यक्ति मिलेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बना है रांची यूनिवर्सिटी में। रांची जो हमारे राज्य का राजधानी है, वहां भी अगर नियुक्ति की बात करेंगे तो इस प्रकार का हाल है। झारखंड, जब आप हेमंत सोरेन सरकार की बात करेंगे तो उनका कहना है कि 60-40 नीति के तहत नियुक्ति हम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और तमाम उनके मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर जब आप 60-40 नीति की बात करते हैं, तो 60-40 नीति की जब आप बात करते हैं तो इसमें कौन सा गुना भाग करके आप ही बैठाइए कि आखिर कहां से 60-40 ये हुआ है। 33 प्रोफेसर में एक प्रोफेसर अगर आपके झारखंड का बनता है और 32 प्रोफेसर आप बिहार, यूपी, अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट को नियुक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 24 साल जो आपने झारखंड में राज किया है, आपने राज नहीं किया है, आपने जनता को ठगा है। पूर्ण रूप से बीजेपी भी ने राज किया है, पूर्ण रूप से जेएमएम ने भी राज किया है, जेएमएम और बीजेपी ने मिलकर भी सरकार चलाया है। और आज परिणाम देख लीजिए, 33 में से 32 बाहरी यहाँ नौकरी करेंगे और एक झारखंडी नौकरी करेगा, और एक झारखंडी नौकरी करेगा, उसमें एक गर्व की बात है, उसमें भी एक जो सिलेक्शन हुआ है झारखंडी की, वो एक बेटी है झारखंड की, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आप झारखंड के युवाओं को कितना ठकेंगे? फिर से नई पार्टी बनेगी,
उनका भी नारा होगा झारखंड झारखंडिया झारखंडिया, लेकिन एक्चुअल में जनता को क्या मिल रहा है? हम सभी वोट तो दे देते हैं, यही 3-4 जो पार्टी है उसी में आप जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं 3-4 लोग 3-4 जो पार्टियां हैं उन्हीं के बीच किसी ना किसी को आप अपना वोट देते होंगे। अभी दिया, इससे पहले विधानसभा में दिए होंगे, इसके बाद वाले विधानसभा में देंगे, लेकिन कुल रूप से कुल जमा का जब हम बात करेंगे तो हम युवाओं को क्या मिला है? किसी ने सच ही, एक बहुत पुराना एक गाना भी है, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए एक लाइन कहा था। वो लाइन ये था कि अलग भैलो झारखंड अब खइयो शकरकंद। अगर आपको सुन को ये हंसी आ रहा होगा तो आप यकीन मानिए जो उन्होंने यहाँ के झारखंडियों का मजाक उड़ाने के लिए कहा था आज वो सच होता आज दिख रहा है। आप सवाल पूछिए सरकार से, आप सवाल पूछिए जेएमएम से, आप सवाल पूछिए बीजेपी से जिन्होंने यहाँ से राज किया है, और उनसे पूछिए आखिर आपने 24-25 साल में एक ऐसी नीति नहीं बना पाई जिससे यहाँ के युवाओं को कम से कम 50% युवाओं को यहाँ नौकरी मिल सके। हम सभी युवाओं का खून खोलता है, भले ही हम एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन क्या हमारे झारखंड में कुल 33-34 बच्चे भी नहीं रह गए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके? और अगर नहीं रह गए, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो झारखंड के उच्च शिक्षा को सुधारिए, और अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, झारखंड को पुनः बिहार में सम्मिलित कर दीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल ठग रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हम सभी का भले ही हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, पत्रकारिता करना है, लेकिन जब बात झारखंडियत पर आती है तो हमारा खून जरूर खोलता है। तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।